तो मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं भारतीय हूं, मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद मेरा धर्म आता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। पत्रकारिता तो मेरा तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। जो भी हमारे सनातन धर्म के लिए काम करेगा, सनातन धर्म की तरक्की के लिए, उत्थान के लिए काम करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आरजेडी करे या बीजेपी करे। आरजेडी में ताकत है, आरजेडी आ जाए। बीजेपी अगर वोट बैंक की राजनीति कर रही है तो आरजेडी को कोई मना किए हुए है, उसका हाथ पर बांधे हुए है, वो आ जाए, वो भी बागेश्वर धाम बाबा को सपोर्ट करे। सारे हिंदू आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। जो हिंदुओं की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब वो नहीं चलेगा कि आप जाति में बांट दीजिएगा कि तुम पासवान हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, आप फलाना ठिकाना। हाँ, एक बात जान लीजिए, अगर कभी भी अगर माता पिता को बचाना हो और देश को बचाना हो, देश को बचाएंगे पहले देश आते हैं, क्योंकि देश रहेगा तभी लोग रह पाएंगे। कहते हैं कि जातीयता मत कीजिए, जातीयता कीजिए, खूब कीजिए, खूब कीजिए, क्योंकि आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उस समाज के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है। अनुपमा गुप्ता, पॉजिटिव इंडिया से हमारे साथ है प्रिंस कुमार सिंह। आज हम लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा का इतना विरोध क्यों हो रहा है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप एक पत्रकार होने के नाते आप इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से बागेश्वर धाम बाबा का विरोध हो रहा है, जिस तरीके से वो बताता है कि आरजेडी पार्टी जो बिहार में जो आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो पटना के गांधी मैदान में उनका कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन उस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई और बाद में बताया गया कि जगह छोटा है, अब उनका कार्यक्रम पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी जो कि बिहार में विरोध कर रही है और आरजेडी जो कि बिहार में सत्ताधारी पार्टी है और इसी के नेता मंत्री विधायक जो हैं वो बागेश्वर धाम सरकार के विरोध में आ रहे हैं। और इसके विरोध करने का अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारण अगर कह लीजिए तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आरजेडी अभी बिहार में जातीय जनगणना करवा रही है, यानी कि अंग्रेजों का जो रूल था, जिस पर वो शासन करते थे, शासन करने की जो पद्धति थी, उसी को आरजेडी फॉलो कर रही है। फूट डालो राज करो। देखिए, आरजेडी पार्टी क्या करती है, वो हिंदुओं को विभक्त करती है कि तुम पासवान हो, तुम यादव हो, तुम राजपूत हो, तुम फलाना हो, तुम ठिकाना हो, अलग अलग जातियों में बांट दो और वोट लो। बीजेपी क्या करती है और बागेश्वर धाम सरकार क्या करते हैं कि वो हिंदुओं को एकजुट करते हैं। वो कहते हैं कि ना तुम पासवान हो, ना तुम राजपूत हो, ना तुम यादव हो, ना तुम कुर्मी हो, ना तुम कोयली हो, तुम एक हिंदू हो। और हिंदुओं को जो एकजुट करते हैं, बस इसी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है कि अगर हिंदू अगर एकजुट हो गया तो जिस तरीके से बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में एक असदुद्दीन ओवैसी आया था और 5 सीट जीत करके गया था, वही असदुद्दीन ओवैसी के कारण इनको 500 सीट हारना पड़ा था। और इनका जो चेहरा था कि ये मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण जो करते थे, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करते थे, मुस्लिम लोग इनका चेहरा पहचान गए कि सिर्फ आरजेडी हो या जेडीयू हो, ये जो भी पार्टियां हैं सिर्फ वोट लेना जानती है, ये मुसलमान के भलाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती। और आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया था जिसका जवाब मैंने आपको नहीं दिया, लेकिन मैं सबसे पहले आपको उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप एक पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं भारतीय हूं, मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद मेरा धर्म आता है सेकंड नंबर पर, ठीक है। पत्रकारिता तो मेरा तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। अगर अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, जिस सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है, जिस भारत देश में मैंने जन्म लिया है, उसकी रक्षा के लिए, उसकी अस्मिता के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करने को तैयार हैं। अब पत्रकार का क्या है, पत्रकारिता तो वो बाद में, सबसे पहले हम एक इंसान हैं, हम भारतीय हैं। और हमें जब ये बात आती है, आप जरा देखिए कि बिहार की अभी स्थिति क्या है। जातीय जनगणना को लेकर कल सुनवाई पूरी हो चुकी है, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बता दीजिए। दूसरा चीज़ कि आज उस पर अंतरिम फैसला आने वाला है, आज शाम तक उस पर अंतरिम फैसला आ जाएगा कि जाति जनगणना बिहार में होगा या रुकेगा। अब लोग ये देख रहे हैं कि दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब कोई ज़्यादा समय नहीं है, 7 से 8 महीने मात्र बचे हुए हैं। और बागेश्वर धाम बाबा जो आ रहे हैं, बागेश्वर धाम बाबा जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं और वो हिंदुओं को एकजुट करते हैं। दूसरे धर्म में जो लोगों ने हिंदू से जाकर के, सनातन धर्म से जाकर के दूसरे धर्म को अपना लिया था, अब वे उनकी घर वापसी करा रहे हैं। तो ये लोगों को नहीं पच रहा है, लोगों को ये नहीं पच रहा है कि अगर बागेश्वर धाम बाबा बिहार अगर आते हैं तो वो सारे हिंदुओं को एकजुट कर देंगे।
कोई ये नहीं कहेगा कि हम पासवान हैं, हम राजपूत हैं, हम यादव हैं। सब कहता है कि हम हिंदू हैं, और जब कहेगा कि हम हिंदू हैं तो वो हिंदुओं की अस्मिता के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करेगा। इन लोगों का वोट बैंक खराब हो जाएगा, और वोट बैंक खराब ना हो इसीलिए ये लोग बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिल लोग, ये गवार लोगों को हम कहना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं और नहीं जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जो आ रहे हैं उनके साथ लाखों करोड़ों समर्थक हैं। और ये जो कह रहे हैं हमारे बिहार के माननीय मंत्री जी कि घेर लेंगे, एयरपोर्ट पे घेर लेंगे, इसके लिए भाजपा ने जवाब दिया है। और भाजपा ने साफ साफ, फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी की जमींदारी नहीं चल रही है, लालू प्रसाद यादव जी की जमींदारी नहीं चल रही है कि किसी को बिहार में आने से रोक दे या किसी को देश में आने से, कहीं पर आने जाने से रोक दिया जाए। वहीं तेज प्रताप यादव जिस आरएसएस का विरोध करते हैं उसी आरएसएस के तर्ज पर एक डीएसएस बनाए हैं। खैर इनका तो यदुवंशी सेना भी बनाए थे, और यदुवंशी सेना जो बनाए थे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कह लीजिए एक तरीके से बना दिए थे संतोष रेणु यादव को, जो कि बहुत बड़ा गालीबाज और हर धर्म हर जाति के लोगों को गाली देता था। तो लोग तेज प्रताप यादव को भी समझ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को भी समझ रहे हैं। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वोट बैंक के लिए काम कर रही है और बागेश्वर बाबा का सपोर्ट कर रही है। तो एक चीज बता देते हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के लिए काम करेगा, सनातन धर्म की तरक्की के लिए, उत्थान के लिए काम करेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आरजेडी करे या बीजेपी करे। आरजेडी में ताकत है, आरजेडी आ जाए। बीजेपी अगर वोट बैंक की राजनीति कर रही है तो आरजेडी को कोई मना किए हुए है, उसका हाथ पर बांधे हुए है, वो आ जाए, वो भी बागेश्वर धाम बाबा को सपोर्ट करे। सारे हिंदू आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। जो हिंदुओं की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब वो नहीं चलेगा कि आप जाति में बांट दीजिएगा कि तुम पासवान हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो, आप फलाना ठिकाना। हाँ, अभी भी कुछ जाहिल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, बुर्बक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो कि जाति धर्म के जंगल में फंसे हुए हैं। लेकिन इन लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, आप इस देश में जन्म लिए हैं, अगर लगता है कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है, आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है, आपने किसी से शादी की है तो उसका सब कुछ पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है। तो आप ये बात जान लीजिए कि सबसे पहले अगर आपकी अगर कुछ पहचान है तो आपकी पहचान है कि आप भारतीय हैं, आप सनातन धर्म से हैं। तो आप क्या देश के प्रति और धर्म के प्रति अपने माता पिता के करने से ज्यादा कर्तव्य बनता है। एक बात जान लीजिए, अगर कभी भी अगर माता पिता को बचाना हो और देश को बचाना हो, देश को बचाएंगे पहले देश आते हैं, क्योंकि देश रहेगा तभी लोग रह पाएंगे, देश रहेगा तभी लोग रह पाएंगे। हम ये लोगों को नहीं कहते हैं कि जातीयता मत कीजिए, जातीयता कीजिए, खूब कीजिए, खूब कीजिए, क्योंकि आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उस समाज के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है। लेकिन वो तीसरे और चौथे पैदान पे आता है। हमारे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो देश होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, तीसरा नंबर पे माता पिता, चौथा नंबर पे जाति और पांचवें नंबर पर आपका परिवार होना चाहिए। तो आपको प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा कि आखिर आपको प्रायोरिटी क्या है। दूसरा चीज कि बागेश्वर धाम सरकार के लिए 1300 बीघा में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। और हम आगे लोगों को ये भी, दर्शकों को बताएंगे, बहुत सारे दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में अर्जी कैसे लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि अर्जी कैसे लगाई जाती है, वे उसकी समस्या का समाधान बताते हैं। तो सबसे पहले हम 1 मिनट इसी पे चर्चा कर लेते हैं अनु जी, कि दरअसल अगर आप अर्जी अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है कि बागेश्वर धाम सरकार का जहाँ पे है वहाँ पे अगर आपके पास अगर कोई भी समस्या है तो लाल कपड़े में, अगर कोई सामान्य समस्या है तो लाल कपड़े में नारियल को बांध करके ओम बागेश्वराय नमः का जाप करके आपको उसको रख देना होता है। और उसमें लाल कपड़े में जो आप नारियल जो बांधते हैं उसमें आपको अपना नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अगर आप अपनी समस्या अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें ना लिख सकते हैं, आप वहाँ पे वो कर दीजिए, आपको फोन जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके साथ शादी ब्याह से जुड़ी अगर समस्या है तो पीले, लाल की जगह पीले कपड़े में बांधिए। अगर भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या है या वैसी कुछ हॉरर टाइप की तो उसके लिए काले कपड़े में बांध करके आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि दरअसल ये बहुत सारे चैनल वाले ये भ्रम फैला रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जो बिहार आ रहे हैं यहाँ पे भी अर्जी लगेगी। तो हम बताते चले दर्शकों को
कि यहाँ जो बिहार आ रहे हैं वहाँ पे कोई भी अर्जी नहीं लगाई जा सकती है, कोई भी अर्जी नहीं सुनी जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं वो राम कथा कहने आ रहे हैं, और कितना भव्य दृश्य होगा जब 5000 महिलाएं माथे पे कलश लेकर जब कलश यात्रा निकलेगी, वो दृश्य विहंगम होगा। सनातन धर्म का उत्थान के लिए लोगों को आगे आना चाहिए, और वो दृश्य देख करके लगेगा एक दिन सबको उस भगवान के पास जाना है जिसको बहुत लोग गाली तक दे देते हैं। जब उस दृश्य को देखिएगा तो आपको लगेगा कि धरती पे ही स्वर्ग है, और आपको गर्व होगा कि आप उस सनातन धर्म में जन्म लिया है, जिस धर्म से सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे धर्म हैं इस संसार में, हम उस धर्म का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि कोई भी धर्म के बारे में कहा जाता है 1400 साल पहले से है, कोई 2000 साल पहले से है, लेकिन हमारा सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है, और इसको खत्म करने के लिए मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बहुत सारे आतताइयों ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हमारा सनातन धर्म शुरू से था और अभी है, और इसका झंडा ध्वज जो है हमेशा लहराता रहेगा। अच्छा प्रिंस जी, हमारा दूसरा सवाल है कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं उनके लिए कैसी तैयारियां चल रही है बिहार में? देखिए, हमने तैयारियों के बारे में आपको बता दिया। अब एक चीज आप पहले जान लीजिए कि इसके तैयारियां हम दूसरे सेंस में तैयारी बता रहे हैं। आरजेडी क्या कर रही है, और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के बड़े लाल जो है तेज प्रताप यादव, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनका कहना है कि हम घेर लेंगे। वो अपना एक सेना तैयार कर रहे हैं। एक तैयारी ये हो गया। बीजेपी एक तैयारी कर रही है कि जो घेर लेगा उसको हम देख लेंगे। मतलब राजनीतिक तैयारियां भी चल रही है। अब देखिए, अब इसके लिए स्वर्ण सेना भी सामने आ गई है, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन सामने आ गए हैं, बजरंग दल हैं, आरएसएस हैं, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी सामने आ गए हैं, और आरजेडी के नेताओं को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि अगर ताकत है, औकात है, हैसियत है तो बागेश्वर धाम को कोई छू करके दिखा दे। अब रही तैयारियों, जो तैयारी सही में होता है, 1300 बीघा में पंडाल बनाया जा रहा है। प्रतिदिन 3 लाख से 5 लाख लोग के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर धाम बाबा के धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम होने जा रहा है, और इस दौरान 25 से 30 लाख लोग जुटेगी। और 1300 बीघा, आप सोच सकते हैं कि 1300 बीघा काफी ज्यादा। 1300 बीघा का मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। 1300 बीघा मतलब एक छोर से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो दूरबीन भी अगर आप लगा लेंगे फिर भी दूसरा छोर आपको नजर नहीं आएगा। और बिहार वासियों को गर्व करना चाहिए कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, और दिल खोल कर उनका स्वागत करना चाहिए। आपके लिए हर्ष का विषय है, आपके लिए गर्व का विषय है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, और लोगों का इनका स्वागत करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, और बहुत सारे लोगों का देखा है जो विरोध करते करते मर गए, लेकिन उनके भी मरने के बाद यही बोला गया है कि राम नाम सत्य है। लोगों को राम नाम से तकलीफ होती है। अरे ये जिंदगी कितने दिन की है भाई, मात्र 50 से 60 साल देखते देखते आदमी इंसान की उम्र बीत जाती है। और आप यहाँ के लिए घर बनाते हैं, आपको वहाँ के लिए घर बनाना चाहिए जहाँ आपको सब दिन रहना है। ये एक फिल्म का आप समझ लीजिए अपनी जिंदगी को कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक फिल्म है। एक फिल्म 3 घंटे की होती है, आपकी ज़िंदगी 60 साल की एक फिल्म की तरीके के है। आपको अपना किरदार निभाना है और चले जाना है। जो अच्छा किरदार निभाता है उसकी तारीफ लोग करते हैं, जो बुरा किरदार निभाता है उसको लोग गाली देते हैं, इतिहास उसको गाली के रूप में याद करता है। तो अपना किरदार ऐसा मत बनाइए कि आज के लोग तो आपको गाली दे ही रहे हैं, इतिहास भी आपको गाली दे और आने वाली पीढ़ियाँ भी आपको गाली दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बागेश्वर धाम सरकार पर यही चर्चा की, और हम चाहते थे कि इन लोगों को जवाब दिया जाए, क्योंकि जो लोग भी विरोध में आ रहे हैं ना, ये लोग कम से कम इंसान तो नहीं हो सकते, और भगवान ने इनको इंसान बनाकर भारी गलती कर दी है। भगवान भी आज पछता रहे होंगे। धन्यवाद प्रिंस जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद। पॉजिटिव इंडिया से अनुपमा गुप्ता।